मई 1997 पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का एक किस्सा। साफ आसमान में एक तेज बिजली कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी और पूरी पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी उस धमाके से सहम गई। जब तक पाकिस्तानी सुरक्षा बल ये समझ पाते कि आखिर आसमान में ये हुआ क्या है, तब तक ये विमान अपना काम कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हथियार, बम या मिसाइल नहीं था। ये था भारत का गरुण, यानी कि एक खुफिया विमान जिसे MiG-25 के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर क्या है MiG-25 और ऐसी क्या खूबी है इस विमान की और क्यों इसे खुफिया रखा गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों 1997 में एक भारतीय विमान MiG-25 RB टोही ने भारत से उड़ान भरी और सीधा इस्लामाबाद में घुस गया। और ताजुब की बात ये थी कि पाकिस्तानी सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी और इस विमान ने पूरे इस्लामाबाद में घूमकर अलग अलग तस्वीरें खींच ली और वहां से बाहर भी निकल आया। लेकिन हंगामा तब मचा जब 66,000 फीट की ऊंचाई पर इस विमान ने अपने सोनिक बूम से पाकिस्तानी सेना को यह एहसास दिलाया कि अब तुम्हारे खेमे में घुस आए हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जब तक पाकिस्तानी सुरक्षा बल ने कोई एक्शन लिया, तब तक ये विमान वहां से वापस भी लौट आया था। लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसका जिक्र आम जनता में नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई विमान था ही नहीं जो MiG-25 का पीछा कर सकता था। दोस्तों ये कारनामा किया था भारत के एक खुफिया विमान MiG-25 ने, जो कि एक समय पर भारत की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। दोस्तों ये कोई लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि ये अमेरिका के खिलाफ बनाया गया एक गुप्त हथियार था, जिसे रसिया ने खास तौर पर रणनीतिक जानकारियों के लिए ही डिजाइन किया था। ऐसे तो रसिया ने इसका राज कभी किसी के सामने नहीं खोला, लेकिन 1976 में एक पायलट की गद्दारी की वजह से ये पायलट और देशों की नजर में आया। अब रसिया और भारत के रिश्ते शुरू से ही मजबूत रहे, तो जब रूस ने इस फॉक्सबैट को खरीदने का ऑफर भारत को दिया, तब 1981 में इसे इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनाया गया। अब आप सोचेंगे कि इस विमान में ऐसी क्या खासियत थी जो कि भारत ने बिना देरी किए इसे खरीद लिया। तो आपको बता दें कि MiG-25 की स्पीड मार्क 3 से कहीं ज्यादा तेज थी, जो कि साउंड की स्पीड को भी मात देता था। वहीं जब दूसरे विमान केवल 40 से 50,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, वहीं ये 80,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता था। तो अगर ये आसमान में है तो इसे पकड़ना तो दूर, कोई इसे ढूंढ भी नहीं सकता था। और पाकिस्तान के साथ 2 बार लड़ाई हो जाने की वजह से सीमाओं पर लगातार खौफ बना रहता था। इसी वजह से भारत ने पाकिस्तानी खबरों को पकड़ने के लिए MiG-25 का सौदा रूस से किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे, जिन्होंने इस विमान को नाम दिया गरुण। दोस्तों सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस लड़ाकू विमान में 4 मिसाइलें भी लगी हुई थी, लेकिन इनका इस्तेमाल करने की इसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका असली हथियार तो कुछ और ही था। और वो थे इस विमान में लगे हुए वो शक्तिशाली कैमरे, जो आसमान में बादलों के ऊपर से भी नीचे की जमीन की बिल्कुल साफ तस्वीरें ले सकते थे। और इसकी खतरनाक स्पीड जो साउंड से भी 3 गुना ज्यादा तेज थी। ना तो इस विमान को कोई पकड़ सकता था और ना ही इसका कोई पीछा कर सकता था। MiG-25 का इस्तेमाल रूस ने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में किया था और भारत ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस विमान को तब तक खुफिया रखा गया जब तक यह रिटायर नहीं हो गया। सन 2006 में 25 सालों तक सेवा देने वाले इस MiG-25 को रिटायर कर दिया गया और तब जाकर पता चला कि भारतीय सेना के पास गरुण नाम का एक ऐसा विमान भी था जो दुश्मनों के बिल में जाकर उनकी जानकारियां लेकर आता था, वो भी उन्हें बिना बताए। और दुश्मन देश ना तो उसे पकड़ पाते थे और ना ही उनके रडार को इस विमान की कोई भनक लगती थी। 1 लाख फीट तक की ऊंचाई तक उड़ने वाले इस MiG-25 की क्षमता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि इस विमान ने तिब्बत के इलाकों और कैलाश पर्वत तक की तस्वीरें ले ली थी। हालांकि भारतीय वायुसेना ने हमेशा इसे गोपनीय रखा। वहीं अगर कोई इस विमान का पीछा करना भी चाहता था तो इस विमान के करीब तक नहीं जा सकता था, और तो और सबसे तेज उड़ने वाले गाइडेड मिसाइल तक इसका पीछा करने में फेल हो जाते थे। दोस्तों 2006 में जब इस विमान को रिटायर किया गया, तब एयरपोर्ट के सीनियर रिटायर ऑफिसर ने बताया कि 80 और 90 के दशक में इस विमान ने कई पाकिस्तानी जानकारियां हासिल की और 1999 के दौरान कारगिल के युद्ध में भी इस विमान ने एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इस विमान के जरिए भारतीय सेना अपने छुपे हुए दुश्मनों का पता लगा सकती थी और ये एक बार में 1000 वर्ग किलोमीटर के एरिया तक की खुफिया जानकारी हासिल कर लेता था। और तो और इस विमान के बारे में ये भी पता चला कि ये विमान एक बार सूरज के पास तक जाकर लौट आया था। लेकिन इस विमान को चलाने वाले 42 पायलट में से एक ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान ने बताया कि लगभग 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में उड़ना वास्तव में एक चुनौती थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर कम होने की वजह से विमान को संभालना आसान नहीं होता। जब भी लोगों के सामने एक
फाइटर जेट का जिक्र किया जाता तो लोग सोचते हैं कि ये टीवी फिल्मों में दिखाए जाने वाले लड़ाकू विमानों की तरह होगा, लेकिन ये फॉक्सटेट एक यू टर्न के दौरान ही 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर लेता था। आप इसे ऐसे समझिए कि एक बार मुड़ने में ये जयपुर से दिल्ली तक के आसमान की सैर कर सकता था। ये विमान जितना खास था उतना ही इसका इंजन और डिजाइन भी खास रही। इसकी इतनी तेज स्पीड की वजह से प्लेन की बॉडी का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता था। अब क्योंकि इसमें टाइटेनियम लगा हुआ था तो पायलट के कपड़े भी उसी तरह डिजाइन किए जाते थे। दोस्तों, इस अद्भुत विमान ने अपने नाम 2 दर्जन से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए और 1995 में भारत के ही 2 पायलट ने इस विमान की मदद से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी ले ली थीं। अपने 25 साल की सेवा के दौरान इस विमान ने अलग अलग देशों की कई जानकारियां जुटाई। इसकी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स और रडार इमेज को हमेशा गोपनीय रखा गया। 2006 में रिटायरमेंट के दौरान MiG-25 के बारे में जानकारियां सार्वजनिक की गई, लेकिन फिर भी अभी तक लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता नहीं था। हालांकि पाकिस्तान को इस विमान के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसने अपनी हार को छुपाने की वजह से इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। दोस्तों, MiG-25 यानी कि भारत का गरुड़ फिलहाल भारत को सेवा नहीं दे रहा, लेकिन जब इस विमान का निर्माण किया गया था तब इसकी उम्र केवल 15 साल रखी गई थी, लेकिन इसकी क्षमता देखकर इसकी उम्र 10 साल और बढ़ा दी गई। ये विमान जितना शक्तिशाली था उतना ही रहस्यमयी, क्योंकि जब तक इसका पायलट नहीं चाहता था इस विमान का पता कोई भी नहीं लगा सकता था। और इसका सीधा सीधा उदाहरण पाकिस्तान में हुए सोनिक बूम ने दे दिया था। तो ये था भारत का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट MiG-25। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को भारतीय होने पर गर्व महसूस हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।